Hello students, I am Ajit Verma in front of you, and in today's video lecture we will talk about the concept of measurement in research. See, first we will understand that why we are having this video in which we emphasize on the term measurement in research. Whenever we used to measure something, whenever we conduct the research, we used to measure something, be it the satisfaction of the customer, be it the the motivational level of the employees, or when we talk about in terms of companies, be it the market share of the company. So everywhere the company is doing the research, or the personal or some individual is doing the research, he or she is measuring something. Now coming to the concept of measurement, that what is measurement? See, measurement means representing something in terms of numbers. For example, if I need to measure the length of this board, and after measuring it with some scale, I write as 4 feet, right? So 4 is the number which represent the measurement. Measurement means representing something in numbers, and on which scale I am measuring it, that is very important. For example, I have measured it in feet. The scale changes as the number changes. ठीक है, जैसे ही हम स्केल को बदलेंगे नंबर भी बदल जाएंगे. अगर मैं इसको मीटर में मेजर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट विल कम एज 1.5 मीटर. तो मेजरमेंट हमेशा याद रखिएगा कि हम जब किसी चीज को नंबर्स में लिख लेते हैं, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस स्केल में वो नंबर लिखे जा रहे हैं. अच्छा, बात करते हैं मेजरमेंट साइंटिफिक फील्ड में. जब हम बात करते हैं तो हम बहुत एक्यूरेट हो सकते हैं, लेकिन जब हम रिसर्च में बात करते हैं तो रिसर्च में उतनी एक्यूरेसी इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि हमारे पास स्केल्स नहीं होते, या हम क्वालिटेटिव फिनोमिना को मेजर करते हैं. जैसे कि अगर हम किसी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जानना चाहते हैं तो हम नॉर्मली कह देते हैं कि हाँ, हम सेटिस्फाई हैं इस चीज से, ठीक है, इस प्रोडक्ट से. तो वहां पर हमारे पास कोई ऐसा थर्मोमीटर नहीं है कि हम ये नाप पाए कि भाई कितना सेटिस्फाइड है आप उस चीज से. तो उतनी एक्यूरेसी रिसर्च में नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाती है कि हम बिल्कुल वहां तक पहुंच पाए कि हम एक्यूरेटली उस चीज को मेजर कर पाए. अब हम बात करते हैं कि मेजरमेंट में, चूंकि स्केल्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो 4 स्केल यहाँ पर मैं जरूर बात करूंगा. एक एक करके समझते हैं. सबसे पहला स्केल है नॉमिनल. ठीक है, जैसे अभी मैंने बात करी कि मेजरमेंट में हम स्केल्स की जरूर बात करते हैं और स्केल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला स्केल आता है नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल क्या है? जहां पर हमारा पर्पस किसी भी वस्तु को, किसी भी पर्सन को सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पर हम कहते हैं नॉमिनल स्केल. जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप देखते हैं कि किसी क्रिकेट टीम का मैच हो रहा है और कमेंटेटर आपको बताता है, या बास्केटबॉल टीम का मैच है, तो आप देखते हैं ना कि प्लेयर्स की जर्सी के पीछे एक पर्टिकुलर नंबर लिखा होता है. वो नंबर को ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है. नंबर हैज नथिंग टू डू विद द नेम ऑफ द प्लेयर, इट ओनली रिप्रेजेंट द प्लेयर. जैसे कमेंटेटर एक जगह बैठे बैठे बोलता है कि इस पर्टिकुलर प्लेयर ने, जो ये जर्सी नंबर की पहने हुआ है, 72 नंबर की जर्सी पहना हुआ है, इसने अभी गोल किया है. तो उसको सुविधा रहती है कि अगर वो बाई चांस उस प्लेयर का नाम भूल गया या उस प्लेयर को देख नहीं पाया, तो एटलीस्ट वो नंबर से उसको कनेक्ट कर सकता है. तो यहाँ पर हमारा पर्पस नॉमिनल स्केल का क्या है कि हम सिर्फ पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं. इसमें नंबर ही नहीं, हम कोई लोगो ले सकते हैं, हम कोई कलर ले सकते हैं, हम कोई पर्टिकुलर डिजाइन ले सकते हैं. जैसे कि अगर 10 गाड़ियां खड़ी हैं, तो उनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि मारुति की गाड़ी कौन सी है, तो आप सिंपल उसका लोगो देख के मुझे बता देंगे कि ये गाड़ी मारुति कंपनी की है. तो वो लोगो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो लोगो ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मारुति का लोगो है. तो लोगो हैज नथिंग टू डू विद एनी अदर थिंग, इट सिंपली रिप्रेजेंट दी मारुति कंपनी. ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर में बात करें तो नॉमिनल स्केल सिर्फ यही बात कर रहा है कि हम उस चीज को रिप्रेजेंट कर पाए. इसका एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं. जैसे आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो वो भी नॉमिनल स्केल के अंतर्गत आएगा. आपका फोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर भी यूनिक है, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर है दुनिया में कहीं से भी अगर मिलाया जाएगा तो पर्टिकुलर आप ही से कनेक्ट करेगा, वो भी नॉमिनल स्केल में ही आएगा. ऐसे आपका पैन कार्ड है, तो इस तरीके के जो स्केल्स है नॉर्मली जो यूनिकनेस दर्शा रहे हैं वो नॉमिनल स्केल में आएंगे. Am I clear? इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड. द सेकंड इज द ऑर्डिनल स्केल. देखिए, नॉमिनल स्केल में अभी मैंने बताया जैसे कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना होता है. ऑर्डिनल स्केल में हम एक ऑर्डर भी फिट कर देते हैं. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, अभी अगर मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये अभी अगर मैं बात करूं तो आपको क्या नजर आ रहा है? ये सिर्फ आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं. ये नंबर्स अगर मैं किसी स्केल में बात करूं तो ये नॉमिनल स्केल में काउंट होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि हैफेजर्ड्स हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनसे. लेकिन जब मैं ऑर्डिनल स्केल की बात करूं तो सेकंड, अब देखिए जो मैं लाइन लिखूंगा,
अब आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आ रहा है कि ये एक पर्टिकुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर इनका बन गया है। तो जैसे ही मैंने इन नंबर्स को जो कि नॉमिनल स्केल में थे, अगर मैंने इनको इस ऑर्डर में लगा दिया है तो ये ऑर्डिनल स्केल में आ गए, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल का एग्जांपल, जैसे किसी क्लास का अगर कोई रिजल्ट आया है तो रिजल्ट में आप देखते हैं ना कि टॉपर्स की लिस्ट है कि फर्स्ट की पोजीशन पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, तो हमने क्या करा, ऑर्डर फिट कर दिया। ऐसी किसी क्लास में हम ऑर्डर लेके चलते हैं अल्फाबेटिकली, ए नाम वाले बच्चे पहले आएंगे, बी नाम वाले बाद में आएंगे, सी नाम वाले उसके बाद आएंगे, तो हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर उसका फिट कर दिया है। तो ये ऑर्डिनल स्केल का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑर्डर में हम सिर्फ ऑर्डर एक बना देते हैं। तीसरा स्केल जो यहाँ पर है वो है इंटरवल स्केल। अब देखिए ऑर्डर में तो सिर्फ ऑर्डर है ना। इंटरवल स्केल में क्या होता है कि इंटरवल्स भी कॉमन होते हैं। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पर इसी स्केल पे अगर आपसे बात करूं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। इन दोनों के बीच में 1, लेकिन यहाँ और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 14। यहाँ और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 8। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंटरवल्स कॉमन नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक पर्टिकुलर स्केल लेके इंटरवल्स को फिक्स कर दिया। अब यहां पे देखेंगे हर एक के बीच में डिफरेंस कितना है, 1, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कि 0 से स्टार्ट हो, नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं एक 0 ले लेते हैं। अब ये जो 0 है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि जब मैं बात कर रहा हूं इंटरवल स्केल की, तो जो 0 है यहाँ पर, ये 0 हाइपोथेटिकल है, माना गया है। हिंदी में बोलते हैं इसे माना गया है, एज्यूम करा गया, ठीक है। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही है, तो हम 0 लेके अगर चल रहे हैं तो 0 को हम मान लेते हैं कि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई, तो एग्जैक्ट डेट है क्या आपके पास, नहीं है, हम मान के चलते हैं। तो हमने टाइम पीरियड को किस हिसाब से डिवाइड कर दिया, ईसा पूर्व और ईसा के बाद, एडी एंड बीसी, ठीक है। ईसा के जन्म से पहले ये होता था, ईसा के जन्म के बाद ये होता था। तो हमारे पास एग्जैक्ट कोई डेट नहीं है कि पृथ्वी कब एक्जिस्टेंस में आई, डायनासोर पृथ्वी पे कब खत्म हुए, कोई एग्जैक्ट डेट है, नहीं है। लेकिन फिर भी हम बुक्स में पढ़ते हैं करोड़ों साल पहले। अब कितने करोड़ साल पहले, तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। तो जब हम ऐसी चीजों में बात करते हैं, गणना करते हैं, तो हमने क्या करा, इंटरवल स्केल पे बात कर रखी है। मैं टेम्परेचर पे आप बात करते हैं, 0 से हम सेट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन 0 का मतलब ये नहीं है कि 0 से कम कोई वैल्यू हो नहीं सकती, ठीक है। 0 से कम वैल्यू हो सकती है, -1 भी हो सकती है, इधर बढ़ेंगे तो -2 भी हो सकती है। जैसे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो 0 हम मोस्टली 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम एक आइडल के फॉर्म में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पानी का टेम्परेचर लेके चलते हैं। पानी एक आइडल सब्सटेंस है जो तीनों रूप में हमें मिलता है। तो 0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड सेम इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो। तो 0 एक्चुअली में क्या बता रहा है, हम पानी का क्योंकि लेके चल रहे हैं तो 0 हमने सेट करा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 0 से कम टेम्परेचर नहीं होता, -10 भी होता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने की है। बस इंटरवल स्केल में ये ध्यान रखिएगा कि इंटरवल्स कॉमन होते हैं और 0 माना गया। जो लास्ट स्केल है इसमें बच्चों, वो है अपना रेशियो स्केल। मैं यहीं लिख देता हूं, रेशियो स्केल में और इंटरवल स्केल में बस इतना सा अंतर है कि 0 यहां पर माना गया है, जबकि रेशियो स्केल में 0 एग्जैक्ट 0, ठीक है। तो अगर मैं कोई स्केल 0 में लेके चल रहा हूं, रेशियो में लेके चल रहा हूं, और ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 0 का मतलब है एंड, बिगिनिंग, या किसी भी चीज की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो वहीं से शुरू हो रही है 0, ठीक है। 0 से पहले कुछ नहीं है, एग्जैक्ट 0 है वो, इसका रियल मान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई तराजू है अगर, ठीक है, उस पे 0 लिखा हुआ आ रहा है, तो जब आप उसके ऊपर वेट रखेंगे तब उसका वेट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि तराजू पे कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो 0 का मतलब एग्जैक्ट 0 है। माइनस में किसी का वेट नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि माइनस में, तो माइनस में किसी का वेट नहीं हो सकता, माइनस में कोई हाइट नहीं हो सकती, माइनस में टाइम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर एग्जैक्टली हम कहां से शुरू कर रहे हैं, हम 0 से शुरू कर रहे हैं। कोई लेंथ है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सिंपल जो स्केल है जो आप अपने कॉपीज पे इस्तेमाल करते हैं लाइन खींचने के लिए, दैट स्केल इज एन एग्जांपल ऑफ रेशियो स्केल। क्योंकि वहां पर 0 का मतलब क्या है, 0, और 0 के बाद ही कहानी शुरू होती है, 0 के बाद ही आप मेजरमेंट करते हैं। 0 से अगर पहले कुछ है तो निगेटिव में आप कोई भी मेजरमेंट नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपको ये सारे स्किल्स समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि मेजरमेंट में हम अपना मेजरमेंट जो हम रिसर्च में कर रहे हैं उसको और अच्छा कैसे करें। तो उसमें हम वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे। अभी तक के लिए यहीं पे मैं इसको रोकता हूं। थैंक यू वेरी मच।